हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वचन, नंबर। तो बच्चों, आपने देखा होगा वचन के बारे में, आपने कुछ तो सुना ही होगा ना, कि कोई चीज़ या तो संख्या में एक होगी या एक से अनेक होगी। तो बच्चों, कोई चीज़ जब संख्या में एक हो तो वो क्या कहलाएगी, एक वचन। और जब संख्या में दो या दो से ज़्यादा हो तो बहुवचन। आइए बच्चों, इस पाठ में आज हम यही पढ़ेंगे। देखिए, चित्र भी देखते रहिए और पढ़ते भी रहिए। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही हैं। यहाँ पर एक थी और यहाँ पर दो हो गई। लड़की नाच रही है, एक लड़की की बात हो रही है। लड़कियां नाच रही हैं, ज़्यादा लड़कियां हैं। उपर्युक्त शब्दों में चिड़िया व लड़की शब्द हमें संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि चिड़िया व लड़कियां शब्द हमें संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। शब्दों के इन रूपों को ही वचन कहा जाता है। बच्चों, शब्दों के रूपों को ही क्या कहा जाता है, वचन। या तो एक वचन होगी कोई चीज या फिर बहुवचन। अब परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ या तो एक होगी या एक से अधिक होगी। तो जो चीज़ एक होगी वो एक वचन और जो एक से ज़्यादा होगी वो बहुवचन। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर्स। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। सबसे पहला है एक वचन, सिंगुलर नंबर। शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे मोर, आम, गाय, घर, लड़का, बच्चा आदि। तो बच्चों, सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के एक होने का बोध हो। जैसे कि मोर, मोर से आपको क्या पता चल रहा है कि एक ही मोर की बात हो रही है। जैसे कि आम, गाय, घर। आगे देखिए, बहुवचन, प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थान का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, तितलियां, पुस्तकें, कमरे, केले आदि। तो बच्चों, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जब एक से अधिक व्यक्ति, वस्तुओं, प्राणियों का बोध हो तो वो क्या होगा, बहुवचन। जैसे कि यहाँ पे मोर था तो मोरो हो सकता है, आम, आमो, गाय, गाय का क्या हो जाए, गाय। ठीक है, इस तरीके से। चलिए विशेष देखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा व क्रिया दोनों के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि जब हम किसी कहीं पे वाक्य चेंज कर रहे हैं, एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं, तो वहां पर संज्ञा में तो चेंज होगा ही होगा, इसके साथ क्रिया में भी चेंज होता है। देखो, जैसे लड़की स्कूल जा रही है, ठीक है। अब इसका बहुवचन वाक्य देखिए, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। अब देखो, संज्ञा लड़की थी, क्या हो गया, लड़कियां। तो संज्ञा में तो परिवर्तन हुआ ही, यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे जा रही हैं। आप देखो, यहाँ पे डॉट आ गया, तो इसका मतलब क्रिया में भी परिवर्तन हुआ। आगे देखें। कभी कभी क्रिया को देखकर शब्दों के एक वचन व बहुवचन का पता लगाया जाता है। जैसे सेब मीठा है, सेब मीठे हैं। अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक सेब की बात करिए, सेब मीठा है, ये क्रिया है मीठा। अब यहाँ पर बोल दिया सेब, यहाँ पर भी एक वचन है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया सेब मीठे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्रिया से पहचाना कि बहुवचन की बात हो रही है, ज्यादा सेबों की बात हो रही है। चलिए आगे आइए। बड़े व्यक्तियों तथा महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये भी बताया गया है, जो लोग हमसे बड़े होते हैं, हम महापुरुष हो गए या हमसे बड़े, जिनको हमें रिस्पेक्ट देनी है, वहाँ पर एक वचन होने के बावजूद भी हमें क्या करना पड़ता है, इन लोगों को सम्मान देने के लिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखिए, पिताजी, अब एक ही पिताजी हैं, तो यहाँ पर हमें रिस्पेक्ट के साथ इन्हें बोलना है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा,
पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते पिताजी अखबार पढ़ रहा है। और दूसरी चीज बच्चों, नेताजी भाषण दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे नेता थे। तो अब हम सुभाष चंद्र बोस को हमें रिस्पेक्ट देनी है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि सुभाष चंद्र बोस एक अच्छा नेता था। नहीं बच्चों, हमें जब सम्मान प्रकट करना हो तो हम ऐसे ही बोलेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र एक अच्छे नेता थे। चलिए बच्चों आगे आइए। कुछ शब्द हमेशा एक वचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क्षमा, प्रेम, घी, दही, क्रोध, पानी, सत्य, जल, वर्षा आदि। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं? एक वचन में। इसके बाद कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भाग्य, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, समाचार, होश, बाल आदि। और बच्चों अब ये शब्द ऐसे हैं जो किस में प्रयोग किए जाएंगे? बहुवचन में हमेशा। चलिए, कुछ शब्द हमेशा एक वचन व बहुवचन दो में समान प्रयोग होते हैं, जैसे जल। अब बच्चों जो जल शब्द है वो एक वचन में भी प्रयोग होगा ऐसे ही, और बहुवचन में भी। बाल, प्राण, अभिमान, अहंकार, धन, पूंजी, हाथ, पैर आदि। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं वचन परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ नंबर। एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलने की प्रक्रिया वचन परिवर्तन कहलाती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आ को ए में बदलकर। चलिए बच्चों देखिए, इन सभी शब्दों के लास्ट में आ वाले शब्द हैं ये, और ये ए में बदल जाएंगे। एक वचन बहुवचन। पंखा, पंखे, चमचा, चमचे, तोता, तोते, कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, कुत्ता, कुत्ते, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, शीशा, शीशे। आगे आइए। आ को ए में बदलकर बच्चों ए के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। एक वचन बहुवचन। अब बच्चों देखो लास्ट में यहाँ पर भी सारे में आ है और ये ए के ऊपर चंद्र बिंदु में बदलेंगे। कविता, कविताएं, परीक्षा, परीक्षाएं, माला, मालाएं, कथा, कथाएं, यात्रा, यात्राएं, कला, कलाएं, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं। आगे देखिए बच्चों, अगला है अ को ए में बदलकर। अब देखो बच्चों यहाँ पर लास्ट में ये बिना मात्रा वाले शब्द होंगे, यहाँ ये खत्म होंगे, जैसे त, ल, इन पे लास्ट में कोई मात्रा नहीं होगी। और ये जब इनके बहुवचन बनेंगे तो एक ही मात्रा के साथ डॉट वाले शब्द आएंगे, जैसे बात, बातें, पेंसिल, पेंसिलें, गाय, गायें, किताब, किताबें, आँख, आँखें, भैंस, भैंसे, रात, रातें, बहन, बहनें। आगे देखिए बच्चों, ई को या में बदलकर। एक वचन बहुवचन। देखिए बच्चों लास्ट में बड़ी ई है, या फिर आप ये मानो कि ई का साउंड है वो छोटी और बड़ी कुछ भी हो सकती है। और बच्चों यहाँ पर लास्ट वाले वर्ड में छोटी ई की मात्रा, लास्ट वाला जो वर्ण होगा व्यंजन होगा, उसके बाद या और या पे चंद्र बिंदु, जैसे पगड़ी, पगड़ियाँ, कली, कलियाँ, तिथि, तिथियाँ, लड़की, लड़कियाँ, लिपि, लिपियाँ, विधि, विधियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, रीति, रीतियाँ। चलिए नेक्स्ट है उक्रांत शब्दों में ए लगाकर। एक वचन। अब देखिए बच्चों, ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, एक वचन बहुवचन, बहु, बहुएं, लू, लुएं, वधु, वधुएं, जू, जुएं। चलिए ये थे बच्चों वचन। आइए अब देखते हैं, याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए याद रखिए, संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के साथ भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा व क्रिया दोनों के रूप बदले जाते हैं। एक वचन से बहुवचन में
और बहुवचन को एक वचन में बदलने की प्रक्रिया वचन परिवर्तन कहलाती है। चलिए बच्चों, अब अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों क्या लिखोगे? संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस के एक एक पार्ट बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ख, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। चिड़िया का बहुवचन है, क्या होगा बच्चों? चिड़िया, यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। नेक्स्ट घ, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन बहुवचन, तो बच्चों पगड़ी पगड़ियाँ, कविता कविताएं, इस तरीके से आपको इन्हें लिखना है। चलिए आगे देखिए ड, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। घड़ियाँ है तो क्या हो जाएगा? घड़ी। इसी तरीके से सबके लिखोगे बच्चों आप, ठीक है। आगे देखिए ढ, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंसू, क्या लिखोगे? माताजी को बहुत दिन बाद देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों अपने अनुसार कोई भी वाक्य आप यहाँ पे बनाएंगे। अगला है क्रियात्मक गतिविधि। एक एक्टिविटी दी गई है आपके लिए। निम्नलिखित के 5 शब्द लिखिए। हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द और हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। मैंने अभी आपको पाठ में बताए हैं ऐसे बहुत सारे शब्द, तो आप यहाँ पर उन्हें लिखेंगे। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।